आज की कहानी का विषय है उपदेश से करनी भली। एक गांव में एक बूढ़ा मुखिया रहता था। काफी उम्र होने के बाद भी वह एक उपदेशक बन गया था। गांव के सभी चौपालों पर बैठकर वह उपदेश दिया करता था। लोगों को समझाता था कि जीवन में सुख समृद्धि से रहना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी को हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। वो हमेशा गांव के लोगों को उपदेश देता रहता था। एक बार एक युवक उस गांव से गुजर रहा था। उसके गांव में भी उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज पड़ी। उसे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने उस बूढ़े से मिलकर कुछ पूछा और बात करने की उत्सुकता हुई। तो उस बूढ़े ने कहा, किसी पे क्रोध मत करना, चाहे तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि क्रोध में आदमी विवेक खो देता है और इंसान फिर सही गलत का भेद भूल जाता है। युवक ने पूछा, क्या मैंने कहा कि तुम जीवन में किसी पर भी क्रोध मत करना। युवक ने बात सुनी, सुनने का नाटक किया और फिर पूछा, जी मैंने नहीं सुना, क्या करना चाहिए? आपने क्या कहा? बूढ़े ने कहा, अरे भाई, किसी की परिस्थिति में किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, यही जीवन के सुखी रहने का मंत्र है। युवक ने फिर पूछा, मैंने नहीं सुना। ना सुनने का नाटक करने लगा और बाबा बोला, मैंने नहीं सुना। इस बार बाबा ने फिर कहा, कान खोलकर सुन लो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। इस बार बाबा की आवाज में थोड़ा तेज थी आवाज। युवक ने फिर एक बार पूछा, ना सुनने का नाटक किया। बाबा जी मैंने ठीक से सुना नहीं, आप फिर दोहराइए। इस बार बाबा चिल्लाए और जोर से बोले, अबे गधे, कितनी बार समझाऊं तुझे, समझ में नहीं आता, गधा ही रहेगा क्या? जीवन में सुखी रहना तो किसी पर क्रोध मत करना, पर तो सुनता ही नहीं है, बहरा हो गया है क्या? युवक ने फिर बोला, जी बाबा आपने ठीक कहा, मैंने सुना नहीं। इस बार बाबा बोले, क्या आपने सुना? अब बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से सातवें आसमान पर था। उसके पास रखी एक छोटी सी छड़ी युवक की ओर घोरते हुए कहा, तुमने मेरी मैटी बात नहीं सुनी तो इसकी मार से जरूर सुनोगे। उसने छड़ी उठाकर मारने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, किसी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। अब तू बता, तूने सुना या नहीं सुना? नहीं सुना। अभी तेरी खबर लेता हूं। युवक मुस्कुराया और उठकर अपने पड़ा। अगर उस बूढ़े की तरह हमें भी उपदेश देने की आदत है तो सबसे पहले स्वयं पर उपदेशक सिद्धांत करिए, अन्यथा कोई भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। यदि कोई असफल व्यक्ति लोगों को सफलता का मंत्र देता है तो उसको उत्साह तय है। यदि कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति धूम्रपान होने की बीमारियों से प्रवचन देने लगे तो उसके मित्र दोस्त उसकी मजाक उड़ाने लगेंगे। कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगा। हमारी यही परेशानी है कि हम दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं, खुद को सुधारते नहीं हैं। बाबा भी वही सत्संग कर रहे थे, खुद क्रोध कर रहे थे और दूसरों को शांत रहने का उपदेश दे रहे थे। अब बाबा को बड़ा पश्चाताप हुआ। युवक ने उसकी आंख खोल दी। युवक ने कहा, महाराज जी आप तो क्रोध कर रहे हैं और दूसरों को क्रोध से बचने का उदाहरण दे रहे हैं। इससे अच्छा पहले स्वयं को सुधारें, दूसरों को सुधारने की बात बाद में करें।